हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भीम। आप लोग देख रहे हैं मिशन जेआरएफ वर्टिकल साइंस। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा प्लेटो के बारे में, प्लेटो के इंट्रोडक्शन को देखा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा उनकी पुस्तक रिपब्लिक को। रिपब्लिक में हमने क्या देखा? जस्टिस को, जस्टिस के साथ साथ जस्टिस को स्थापित करने के लिए एक फिलॉसफर किंग, दार्शनिक राजा कैसे होगा, उसके लिए एजुकेशन पद्धति क्या थी प्लेटो की, और साथ ही साथ कम्युनिज्म भी क्या था। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो रिपब्लिक पुस्तक है, उस पुस्तक में जो फांसीवादी तत्व मौजूद हैं उसको भी हम लोगों ने देखा। इसको पढ़ने के बाद आज हम दो महत्वपूर्ण उनकी पुस्तक स्टेट्समैन और द लाज पढ़ेंगे। जो लोग फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग उस वीडियो को देखिएगा और इसके बाद ही उनकी अगली दो पुस्तकों को पढ़िएगा। प्लेटो के जो परिवर्तित विचार थे वो दो स्टेट्समैन और द लाज, दोनों किताबों को आप लोग याद रखिएगा। द लाज अंतिम समय में लिखते हैं। स्टेट्समैन राजमर्मज्ञ, एक संभावित राज्य की बात करता है प्लेटो। आप लोग जानते हैं कि जो रिपब्लिक थी, रिपब्लिक में एक फिलॉसफर किंग हुआ करता था, दार्शनिक राजा हुआ करता था। दार्शनिक राजा के पास ही सारी संप्रभुता हुआ करती थी, लेकिन स्टेट्समैन में सारी संप्रभुता राजा के पास ना होकर राजमर्मज्ञ के पास है। इसीलिए प्लेटो की जो पुस्तक स्टेट्समैन है वो कहीं न कहीं रिपब्लिक से ज्यादा यथार्थवादी है। यह पुस्तक रिपब्लिक के बजाय ज्यादा यथार्थवादी है। रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राजा के पास है, वहीं स्टेट्समैन में राजमर्मज्ञ के पास है। स्टेट्समैन में प्लेटो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। आप लोग को याद रखना चाहिए, हर एक एग्जाम में पूछता है कि जो प्लेटो राज्यों का वर्गीकरण किस पुस्तक में करता है, तो प्लेटो राज्यों का वर्गीकरण स्टेट्समैन पुस्तक में प्रस्तुत करता है। अब राज्यों का वर्गीकरण क्या है ये हम इस चीज को देखेंगे और कितने प्रकार से राज्य होते हैं ये भी देखेंगे। आप दो बिंदुओं को याद रखिएगा अपने दिमाग में। एक जो कानून से संचालित होने वाले राज्य हैं, दूसरा कानून से ना संचालित होने वाले राज्य हैं। दोनों को अलग अलग करके मैं बताऊंगा। तीन तरीके का शासन होता है। पहला शासन एक व्यक्ति का शासन होता है, दूसरा कुछ लोगों का शासन होता है, तीसरा बहुत लोगों का शासन होता है। अब ये तीन प्रकार का शासन दो पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़ेंगे। पहला कानून से संचालित होने वाले राज्य, दूसरा कानून से ना संचालित होने वाले राज्य। यानी कानून से जो संचालित होने वाले राज्य हैं वो क्या होंगे? अगर एक व्यक्ति का शासन है तो राजतंत्र, लेकिन कानून से जो संचालित नहीं होता है और एक व्यक्ति का ही शासन है तो वो होगा निरंकुश तंत्र। कानून से संचालित होने वाला राज्य होगा, कुछ व्यक्तियों का शासन होगा तो कुलीन तंत्र, और कानून से ना संचालित होने वाला कुछ व्यक्तियों का शासन होगा अल्पतंत्र। कानून से संचालित होने वाला एक से अधिक व्यक्तियों का शासन प्रजातंत्र कहलाएगा, और कानून से न संचालित होने वाला बहुसंख्यकों का शासन अतिवादी प्रजातंत्र कहलाएगा। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कानून से संचालित होने वाला कुछ व्यक्तियों का शासन क्या कहलाएगा, तो आप जानते हैं कुलीन तंत्र। इस तरीके से दो पॉइंट ऑफ व्यू में कानून से संचालित होने वाले राज्य, कानून से ना संचालित होने वाले राज्य को एक चार्ट में रखकर आप लोग इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। उनकी अगली पुस्तक द लाज, एक वास्तविक राज्य। द लाज से पढ़ने से पहले हमने फर्स्ट वीडियो में बताया कि रिपब्लिक की जो पुस्तक आई थी वो 386 ईसा पूर्व आई थी, जिस समय प्लेटो एकेडमी अपना स्थापित किया था यूरोप में, एथेंस में, जो यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाता है और माना जाता है। उसमें रिपब्लिक पुस्तक में क्या था? रिपब्लिक पुस्तक में एक आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य की बात करता है। आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए दार्शनिक राजा की बात करता है और शिक्षा व्यवस्था करता है, लेकिन दार्शनिक राजा जो आइडियल स्टेट को स्थापित करेगा उसको बनाने की कोशिश करता है, प्रैक्टिकल करता है, लेकिन वो सफल नहीं होता।
जब वो अपने प्रैक्टिकल में सफल नहीं होता, अपने प्रयोग में सफल नहीं होता, तो अंतिम दौर में वो द लाज लिखता है। और द लाज में रिपब्लिक से हट के विचार रखता है, लेकिन रिपब्लिक की एक प्रतिछाया में ही विचार रखता है। ये दो पुस्तक द लाज और रिपब्लिक की जो बीच अंतर है, जो डिफरेंट है, इसी को ही याद रखना चाहिए। अक्सर एग्जामों में पूछता है। द लाज जो एक वास्तविक राज्य की बात करता है, डियोनिसियस द्वितीय घटना के बाद प्लेटो अपने विचारों को परिवर्तित करता है, लाज की रचना करता है। लाज में निम्न विचार व्यक्त करता है, शासन विधि पर आधारित होना चाहिए। वहां रिपब्लिक में शासन कहाँ किस पे आधारित था? विधि पे नहीं था। उसकी सारी संप्रभुता एक शासक के पास थी, दार्शनिक राजा के पास थी। लेकिन यहाँ कहता है कि शासन जो होना चाहिए वो विधि पर आधारित होनी चाहिए, लेकिन विधि सद्गुण की अनुरूप होनी चाहिए। यानी सद्गुण जो जस्टिस है, जो न्याय है, जो रिपब्लिक है, उस पर ही आधारित होना चाहिए, लेकिन शासन एक विधि पर आधारित होनी चाहिए। रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट की बात करता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन द लाज में सब आइडियल स्टेट यानी उप आदर्श राज्य की बात करता है, वर्णन करता है इसका। रिपब्लिक का राजा बंधनों से मुक्त है, यानी रिपब्लिक में राजा के पास कोई बंधन नहीं है, लेकिन राज्य में राजा विधि का संरक्षक और सेवक है। यहाँ कहता है कि राजा मुक्त नहीं होगा, बल्कि बंधनों से युक्त होगा, और करेगा क्या? वो विधि का संरक्षक और सेवक होगा। ये विचार परिवर्तित हो जाता है। द लाज में संपत्ति और परिवार के साम्यवाद से अभिभावक वर्ग को मुक्त कर देता है, लेकिन साथ यह भी कहता है कि उसे संपत्ति बनाते समय, विवाह करते समय राज्य से अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। यानी जो रिपब्लिक पुस्तक थी, उस पुस्तक में प्लेटो कहता है कि जो अभिभावक वर्ग है वो संपत्ति नहीं रख सकता, परिवार नहीं बना सकता है, लेकिन द लाज में कहता है कि नहीं, वो कर सकता है, बस शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो राज्य से अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए। एक मोरल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसलिए जो द लाज है वो साम्यवाद के बजाय आत्मसंयम को ज्यादा प्राथमिकता देता है। रिपब्लिक में कम्युनिज्म की बात करता है, साम्यवाद की बात करता है, लेकिन द लाज में आत्मसंयम को ज्यादा प्राथमिकता देता है। ये अंतर है रिपब्लिक और द लाज में। साथ ही साथ राज्य की भौगोलिक आर्थिक स्थिति, जनसंख्या पर भी चर्चा करता है। कहता है कि राज्य को समुद्र से दूर, यूरोप, एथेंस, आप नक्शे में देखिएगा कि यूरोप लगभग जो एथेंस है वो समुद्र के तट पे है। वो कहता है कि राज्य समुद्र से तट दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लगातार कुछ न कुछ जो प्राकृतिक आपदा है वो आती रहती है। आर्थिक स्थिति की भी बात करता है कि आर्थिक स्थिति कृषि पर आधारित होनी चाहिए, कृषि प्रधान, व्यापार को अपेक्षित दृष्टि से देखता है। और कहता है जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040। इसको याद रखिएगा, 5040 किस में कहता है? द लाज पुस्तक में। साथ ही साथ कहता है रात्रिकालीन परिषद, नए परिषद, नॉक्टर्नल काउंसिल, इसकी बैठकें रात्रि में होंगी। ये संस्थाएं लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करेंगी। अभी हमने बताया कि लाज में संपत्ति व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन रिपब्लिक में संपत्ति व्यक्तिगत नहीं हो सकती। ये डिफरेंट याद रखिएगा, घोलमेल मत कर दीजिएगा। दोनों को बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट अलग बनाइए, द लाज का कॉन्सेप्ट अलग बनाइए, स्टेट्समैन का कॉन्सेप्ट अलग बनाइए। ये तीनों पुस्तक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें हर वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए द लाज, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, प्रशासनिक सभा, संसद, प्रशासनिक परिषद की चर्चा करता है। और महत्वपूर्ण जो बिंदु है, कहता है कि यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिछाया है। अर्थात जो वर्तमान में है वो प्रत्यय, जो आइडिया है, इसकी एक प्रतिछाया है, प्रतिलिपि है। कैसे? कि यथार्थ में राज्य विधि शासन पर आधारित है, लेकिन शासन जो विधि है वो सद्गुण पर आधारित होनी चाहिए। साथ ही साथ संपत्ति और परिवार की परमिशन तो देता है, लेकिन उसमें एक बॉन्ड लगा देता है। इसलिए कहता है कि जो वर्तमान में यथार्थ में जो लाज लिखी गई है, दरअसल वो रिपब्लिक यानी प्रत्ययों की प्रति छाया है। अब हम पढ़ेंगे प्लेटो की अध्ययन पद्धति। ये दो पुस्तक थी, द लाज और स्टेट्समैन।
लाज क्या है, स्टेट्समैन क्या है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अब प्लेटो की अध्ययन पद्धति। अध्ययन पद्धति, 3-4 अध्ययन पद्धति को याद रखनी है। सबसे पहले निगनात्मक पद्धति। निगनात्मक पद्धति को डिडक्टिव मेथड कहते हैं, और ये होती क्या है, इसका एक एग्जाम्पल, जैसे राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। यानी एक निष्कर्ष निकाल लिया गया पहले से ही कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। इसके बाद हम विशेष की ओर चलते हैं, समान से विशेष की ओर चलते हैं। ये अब दूसरी है उद्देश्यपरक सुद्देश्यपरक पद्धति। प्लेटो अरिस्टो दोनों इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु का एक लक्ष्य और उद्देश्य होता है। सदृशता पद्धति, इस पद्धति में एक वर्ग से दूसरे वर्ग की तुलना करता है, और कई जगह आप देखेंगे कहीं स्त्री पुरुष की समानता हेतु कुतिया और कुतिया का भेद नहीं करता है, उत्पादक वर्ग हेतु मानव, पशु और लंबा से तुलना करता है, शयन वर्ग हेतु प्रहरी, कुत्ते, चांदी से तुलना करता है। ऐतिहासिक पद्धति, दो महत्वपूर्ण पद्धतियों को याद रखिएगा। ऐतिहासिक पद्धति, संवादात्मक शैली। संवादात्मक शैली तर्क वितर्क, द्वंद्व और संवाद, ये रिपब्लिक में देखने को मिलता है। वहीं स्टेट्समैन और द लाज में ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करते हुए लाज उदय और विकास, पतन, इतिहास के आधार पर अध्ययन करता है। इस तरीके से ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो की जो गुफा और दृष्टांत, भीतरी आंखें परछाइयाँ हैं। इसके बाद हम प्लेटो के विचारों की आलोचना पढ़ेंगे और कुछ अन्य पुस्तकों को बारे में पढ़ेंगे। साथ में उसमें क्या पॉइंट है ये भी हम देखेंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। जो लोग नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।